बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्लाइड शेयर में आप अहबाब को खुशामदीद कहते हैं। यकीनन आपने जब टाइटल पढ़ा होगा तो एक बार ज़रूर सोचा होगा कि ये कैसा टाइटल है। तो दोस्तों, ये एक सच्चा वाक़या है। इस वाक़े को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 1956 में अमेरिका में एक बहरी जहाज़ तेल लेकर जा रहा था। ये जहाज़ अचानक अपने रूट से हट गया और फिर अचानक बुलंद होती लहरों या किसी और वजह से ये जहाज़ अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाया और समुंदर में मौजूद एक चट्टान से टकराकर तबाह हो गया। हादसे के मौका पर जहाज़ के कप्तान ने लाइफ बोट की मदद से अपनी जान बचाई, लेकिन हादसे के बाद जहाज़ के कप्तान को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि तेल के नुकसान के साथ साथ जहाज़ भी तबाह हो गया और इसका जिम्मेदार जहाज़ का कप्तान था। गिरफ्तारी के बाद इससे हादसे की वजह पूछी गई तो कप्तान ने बताया वो जहाज़ के डेक पर मौजूद था। आसमान बिल्कुल साफ था। अचानक आसमान से आबशार की तरह डेक पर पानी गिरा और पानी के साथ ही आसमान से एक मोटी ताज़ी भैंस नीचे गिरी। भैंस के गिरने से जहाज़ का तवाज़ुन बिगड़ गया और ये चट्टान से टकरा गया, जिसकी वजह से जहाज़ तबाह होकर डूब गया। ये एक अजीब किस्म की स्टोरी या जवाब था और कोई भी नॉर्मल शख्स इस स्टोरी पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। शायद आप भी इस पर यकीन नहीं करेंगे क्योंकि अगर आसमान बिल्कुल साफ हो, आसमान से अचानक आबशार की तरह पानी गिरे और ज़रा देर बाद एक धमाके के साथ आसमान से एक भैंस नीचे गिर जाए तो इस पर कौन यकीन करेगा। कप्तान की बात पर भी किसी ने यकीन नहीं किया था। ऑयल कंपनी ने इसको झूठा करार दे दिया, पुलिस ने इसे मुजरम डिक्लेयर कर दिया और आखिर में नफ्सियात दानों ने भी इसे पागल और झूठा करार दे दिया। कप्तान को पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया। ये वहाँ 25 साल तक कैद रहा और इस कैद के दौरान और पागलों के दरमियान रहने की वजह से यह हकीकतन पागल हो गया। ये इस कहानी के सिक्के का एक रूप था। अगर मैं भी आपसे पूछूं कि क्या ये कप्तान सच बोल रहा था तो आप में से भी अक्सर दोस्त कहेंगे ये मुमकिन ही नहीं कि आसमान साफ हो और आसमान से कोई भैंस गिरे। इस पहलू को पढ़ने वाले इस कप्तान को पागल या झूठा ही कहेंगे। अब आप इस कहानी के सिक्के का दूसरा रुख मुलाहिजा कीजिए और इस रुख को सुनने के बाद आखिर में आपको ये कप्तान दुनिया का मजलूम तरीन शख्स दिखाई देगा। इस वाक़े के 25 साल बाद एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अफसर ने अपनी याददाश्तों पर मबनी एक किताब लिखी और इस किताब में उसने इंकशाफ किया 1956 में एक पहाड़ी जंगल में आग लग गई थी और इसे आग बुझाने का टास्क दिया गया। इसने एक हवाई जहाज़ के साथ पानी का एक बहुत बड़ा टैंक बांधा। वो इस टैंक को समुद्र में डुबोकर भरता, जंगल के ऊपर जाता और पानी आग पर गिरा देता और टैंक भरने के लिए दोबारा समुद्र की तरफ रुख कर लेता और एक बार पानी का टैंक लेकर जा रहा था कि इसे अचानक टैंक के अंदर उछल कूद महसूस हुई। इसे महसूस हुआ टैंक के अंदर कोई जिंदा चीज़ चली गई है और अगर इसने टैंक नीचे न गिराया तो इस चीज़ की उछल कूद से इसका हवाई जहाज़ गिर जाएगा। उसने फौरन पानी वाला टैंक बटन दबाकर खोल दिया। टैंक से पानी आबशार की मानिंद नीचे गिरा और इसके साथ ही मोटी ताज़ी भैंस भी नीचे की तरफ गिर गई। ये पानी और भैंस नीचे एक बहरी जहाज़ के डेक पर जा गिरी। आप अब कहानी के इस पहलू को पहले एंगल से जोड़कर देखिए, आपको सारा मंजरनामा तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, याद रखिए, आप जब तक दूसरे फ्रीक का मौक़िफ़ ना सुन लें और इसकी अच्छी तरह जांच ना कर लें, इस वक्त तक आप किसी शख्स की कहानी को झूठा कहने से बचें, क्योंकि जब तक मुल्ज़म और मदी का मौक़िफ़ सामने नहीं आता, इस वक्त तक सूरत हाल वाज़िया नहीं होती।